तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि भाई यदि आप रेंज मार्केट में फंस गया है ना, मार्केट भाई कंसोलिडेशन करने लगा तो आप यहाँ पर कैसे निकल पाओगे यार, है ना। देखो भाई, मैं यहाँ पर कोई हवाई में बातें नहीं करता हूँ, है ना। जो भी भाई मैं आप लोग को यहाँ पर बताता हूँ पिछले 2 साल को एक्सपीरियंस से बताता हूँ, और हमने जो भी भाई धक्का लुक्की खाया हूँ उसका यहाँ पर प्योर निचोड़ एक्सपीरियंस आप सभी के सामने। फ्रेंड्स, अभी क्या चल रहा है मार्केट रनिंग देखो मेरे भाई, 25,916 15 है ना, यहाँ पर आपको लाइव मार्केट रनिंग। तो हम भाई थोड़ी सी इसके बेस पर नज़र डालते हैं, है ना, कि मार्केट किस प्रकार से यहाँ पर कंसोलिडेशन किया, और 10 में से भाई 9 रिटेल ट्रेडर फेल क्यों होते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया में। देखो यार, यहाँ तक कि सेबी की जो चेयरमैन है माधुरी पुरीबुच, है ना, यहाँ पर वो अपना एक मोहर ठप्पा लगा चुकी है कि 10 में से 9 रिटेल ट्रेडर फेलियर करते हैं, है ना। 10 में से 9 रिटेल ट्रेडर 10 में से 9 रिटेल ट्रेडर अनसक्सेसफुल है, वो भाई लॉस कर रहे हैं पैसे को, है ना, ये यहाँ पर दावा कर। लेकिन भाई मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आखिर दुनिया में कौन सा ऐसा पोस्ट है भाई जो कि 10 में से 10 पास करता है। क्या कोई ऐसा पोस्ट है? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भाई, अधिक कोई आर्मी की तैयारी करता है ना, 100 बंदे रनिंग करता है, क्या 100 के 100 भाई फौज बन जाता है? नहीं ना भाई। कोई चपरासी की नौकरी करता है भाई, कोई चपरासी का फॉर्म भरता है, उसमें 1000 सीट भरते हैं, क्या भाई 1000 जो सीट भरे हैं वो सभी का सभी चपरासी बन जाते हैं? नहीं ना भाई। अधिक कोई टीचर्स की वैकेंसी भरते हैं, 10,000 20,000 भाई भरते हैं, क्या 10,000 20,000 लोग टीचर बन पाते हैं? नहीं ना। तो भाई सारी इंडस्ट्री में सेम वही कंडीशन अप्लाई होती है ना। तो भाई सारी इंडस्ट्री में सेम टू सेम भाई वही रूल, है ना, फॉलो होता है। क्या है उसमें भाई, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ 1% ही सक्सेस रेशियो है ना। इसके अलावा भाई सक्सेस, इसके अलावा ज़्यादा आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है ना, और चीज़ों को झेला। तो जब सब फील्ड में भाई 1% है, तो भाई इस ट्रेडिंग की दुनिया में क्या आपको लगता है कि 100 में से क्या 50% भाई मिल सकता है सक्सेस रेशियो? ये क्या पॉसिबल है? नहीं। तो फ्रेंड्स, 1% सभी जगह सक्सेस रेशियो है ना। सो भाई आप इसे नज़रअंदाज ना करें, या फिर आप इसे गलत नज़रिए से ना। तो देखो ज़्यादा भाई हम लेक्चर नहीं देंगे, हम डायरेक्ट मुद्दे की बात कि रिटेल ट्रेडर भाई 10 में से 9 फेलियर क्यों करते हैं शुरुआती की स्टेज में। देखो, पहले कि भाई मार्केट को आइडेंटिफाई करना नहीं आता है उसको, है ना। यदि वो मार्केट में घुस गया, जैसे सपोर्ट भाई यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, देख लो, है ना, एकदम शार्पनेस यहाँ से भाई ऊपर गया, फिर यहाँ नीचे आया, तो भाई वो यूट्यूब वीडियो को वॉच करते हैं और देखते हैं कि जब भी यहाँ पर इस पर का कैंडल बनता है और भी बेयरिश का सेगमेंट, है ना, तो लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पुट दबा के पंच करते हैं यहाँ का है, ताकि यहाँ से यहाँ तक का डायरेक्शन बढ़िया हो और उनका अच्छा खासा प्रॉफिट बने पुट साइड की ओर, है ना। लेकिन भाई क्या यहाँ पर, फिर भाई क्या आपको वहाँ पर यूट्यूब वीडियो में भाई देखने के बाद आपने उस अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेड लिया, तो क्या आपको प्रॉफिट बना? नहीं ना। देखो यार, यहाँ पर ना तो हमारा गलती है और ना ही यूट्यूब वीडियो देखने वाले बंदों का, है ना। मैं बार बार भाई मैं आप सभी को कहता हूँ कि यहाँ पर भाई 5% नॉलेज काम आती है ना, और 95% भाई यहाँ पर आपकी साइकोलॉजी को ट्रेंड करना, आपकी साइकोलॉजी को भाई इम्प्रूव करना पड़ता है, तभी यहाँ पर आपका मोटा पैसा बनेगा। नहीं तो दोस्त कितना भी पूंजी लगा लो, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख, है ना, यदि आपने साइकोलॉजी के ऊपर भाई काम नहीं करा तो भाई ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया आप भूल जाओ, है ना। आप जॉब कर लो या फिर कोई छोटा मोटा भाई धंधा खोल लो, पान का, चाट समोसे का, चाउमीन का, है ना, तो वहाँ से आपका खर्चा ट्रेडिंग में भाई फिर मत आए। सो देखो यहाँ पर ने लोगों ने बाई की पुट साइड की ओर, क्या भाई यहाँ से मार्केट फिर फॉल किया? नहीं फॉल किया। इसका रीज़न कि भाई उसे पता है, किसे, ऑपरेटर का, बिग प्लेयर का, कि यहाँ पर रिटेल ट्रेडर पुट साइड की ओर एंट्री बनी। उसके बाद क्या क्या करा उन्होंने, यहाँ से भाई यहाँ तक इतनी लंबी देर मार्केट को भाई 8 बजे, मतलब यहाँ पर प्रीमियम डीके करा दिया, टाइम डीके हो। यदि यहाँ पर जिसने पंच किया होगा, है ना, उसका प्रॉफिट कब बनेगा? जब ये लेवल ब्रेक होगा, है ना, और यहाँ से यहाँ तक भाई आएगा,
कैंडल, तभी तो उसका प्रॉफिट होगा। और जब भाई ये लेवल है ना ब्रेक ही नहीं होगा तो क्या आपका प्रॉफिट बनेगा? नहीं ना। तो देखो यार, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या रहा, ये साइडवेज है ना मार्केट। तो यहाँ पर अगर आपने एंट्री किया होगा तो पूरी कैपिटल बर्बाद भी हो सकता है, या फिर आपका टाइम डिके की वजह से प्रीमियम थीटा खाने लगता है ना। टाइम डिके की वजह से आपका भाई यहाँ पर थीटा प्रीमियम खाने लगता है और धीरे धीरे आपका जो प्रीमियम कम होने लगता है, 80 का 100, 100 का 80, 80 का भाई 70, 75, 60, 50, इस टाइप से भाई आपका प्रीमियम डिके होने लगता है, प्रीमियम डिप्रिसिएशन होने लगता है, प्रीमियम खाने लगता है और धीरे धीरे आपका यहाँ पर लॉस बढ़ने लगता है ना। सो हम सभी को भाई यहाँ इस प्रकार के मार्केट में यदि आपने घुस गया तो कोशिश करो कि भाई आप लॉस को ही बुक कर कर यहाँ से निकलना पड़ेगा, नहीं तो आप प्रॉफिट के चक्कर में रहोगे, कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर भारी भरकम लॉस। फिर मार्केट ने यहाँ से यहाँ है ना इतनी देर भाई टाइम डिके करने के बाद यहाँ इतनी ज़बरदस्त रैली लगाई, तो भाई ये सब भाई यहाँ पर मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई प्योर यहाँ पर 95% साइकोलॉजी का गेम होता है ना। तो इसके ऊपर फोकस जरूर करना मेरा दोस्त, है ना। और लाइव मार्केट में भाई जितना प्रैक्टिस करोगे हमारी तरह आप उतना अधिक सीखोगे। चलो भाई ये तो हो गया। उसके बाद फिर देखो कि यहाँ से भाई यहाँ तक मार्केट फॉल करने, फिर यहाँ एक मार्केट ने रेंज बना। तो भाई हमारा कहने का मतलब ये है कि मार्केट जब भाई रेंज बनाता है ना तो वहाँ से बिग मूवमेंट भाई कैप्चर करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। इधर या तो कॉल साइड है ना, या तो फिर तो इससे बचाने का भाई दो तरह। पहला, यदि आपको भाई यहाँ पर लग रहा है कि हम यहाँ पर कॉल ले या फिर पुट ले, तो भाई इसके लिए आपको वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम प्लस वाइड में बार बार इसी दो सब्जेक्ट पर वही फोकस कर। मेरा यहाँ कोई इंडिकेटर नहीं रहता है दोस्त, है ना। आप इस चार्ट में देख सकते हो कि हमारा कोई इंडिकेटर अप्लाई, सिर्फ वॉल्यूम, वाइड डेटा और प्राइस एक्शन कॉम्बिनेशन का भाई यही तीन चीज़ों की वजह से मैं यहाँ पर ट्रेडिंग कर पा रहा हूँ, है ना। और पहले की अपेक्षा भाई हमारा लॉस बहुत कम, मतलब 10 में से भाई हमारा 7 बार प्रॉफिट होता है, 3 बार लॉस होता है, मोटा मोटी 3 बार 4 बार इस तरह का लॉस होता है। तो उतना भाई कॉमन है, कोई आपको ज़्यादा कोई आपको भाई यहाँ पर ज़्यादा डिप्रेशन होने की जरूरत नहीं। तो भाई ये हो गया। तो हमने भाई देखा कि यहाँ पर मार्केट एकदम पूरा कंसोलिडेशन कर रहा है ना। फिर हमने क्या देखा, ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली जो कैंडल है ग्रीन आपको दिख रहा है, थोड़ी सी बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या है एकदम भाई। फिर हमने देखा ये जो कैंडल है ना, ये जो कैंडल है ये भाई लकीर से ऊपर गया, छलांग दिया और भाई हमने इसकी वीक को देखा। यहाँ पर भाई वीक आपको नजर आ रहा है नहीं ना, तो वीक नहीं है तो इसका मतलब ये है भाई कि यहाँ बायर एक्टिव हो चुके हैं और लेवल भाई यहाँ पर ब्रेक होने का चांस बहुत ज़्यादा। तो हम भाई यहीं पर ट्रेड पंच करने जा रहे थे यहाँ पर, लेकिन हमने अपने साइकोलॉजी के अंदर भाई झांका, अपने माइंड में झांका, है ना, और अपने दिल को कहा कि रुक जा बेटा रुक, है ना, हो सकता है यहाँ से आपको लॉस हो सकता है ना। तो हमने भाई वहाँ पर रुक गया। देखो हमने रुका तो ठीक, क्योंकि फर्स्ट बार जो ब्रेकआउट होता है बहुत अधिकतर बार है ना फॉल्स होता है और वो भाई रियल नहीं। तो फर्स्ट बार भाई यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, हमने रुक गया। खैर लालच तो जरूर आया लेकिन हमने ट्रेडिंग को नहीं। चलो फिर छोटी सी भाई देखो यहाँ पर कैंडल बना है ना। उसके बाद जब हमने देखा भाई कि इसकी वीक नीचे से प्रेशर आ रहा है और मार्केट ऊपर बढ़ रहा है, तो मुझे लगा कि भाई यहाँ पर बायर जो है जिंदा हो चुके, मतलब पहले से सोए थे लेकिन अब वो उठ गए हैं, है ना। जब ये कैंडल क्लोजिंग दिया उसके बाद तीसरा कैंडल में हमने यहाँ पर भाई पंच किया, तो यहाँ से भाई यहाँ तक है ना ये दौड़ते हुए कैंडल में हमने प्रॉफिट को। रीज़न यही है कि मार्केट भाई बहुत गंदा चल रहा था, है ना, और यदि आपका भाई कैप्चर नहीं होता है 2-4 पॉइंट तो फिर आप वही दुनिया में चले जाओगे जो आप यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर जो है भाई लॉस किए होंगे, है ना। सो हम भाई ज़्यादा वेट नहीं किए और हमारे पास भाई कैपिटल कम था तो तुरंत भाई ऑप्शन को बाई किया और कुछ मिनट बाद हमने सेल भी कर दिया। तो भाई मैं चलता हूँ अपनी पोजीशन पर। यहाँ पर देख सकते हो मेरे भाई कि 297 का हमारा ये प्रॉफिट। सो थैंक यू मेरे दोस्त, ऑल दी बेस्ट, जय।